स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 10 का मॉडल सेट मैथ का सेक्शन बी पढ़ेंगे। यानी 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग अभी हल करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको आगे लेके चलते हैं। और प्रीवियस यानी सेक्शन ए आप लोगों को वीडियो पहले इसका यूट्यूब में आ चुका है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है ना। तो चलिए देखते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ b क्या है, 4। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े होंगे। देखिए a बराबर bq+r, ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है विभाजन सूत्र में, है ना। देखिए जहाँ r जब भी बचेगा वो भाजक, देखिए भाजक एक सेकेंड, ये हो गया भाजक, ये हो गया आपका भाज्य, और ये हो गया भागफल, और इससे जो रिमाइंडर बचता है ये हो जाता है आपका शेषफल। जब भी शेषफल बचेगा ये भाज्य से हमेशा कम बचेगा, है ना। यानी ये जो b है, b से हमेशा जो शेषफल होगा वो कम होगा, और शेषफल जब भी होगा या फिर जीरो होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर जब भी आपका, देखिए यहाँ पर शेषफल 1 और 3 है, अंतिम कितना है, 3 है ना। तो जब भी शेषफल बचेगा वो मेरा 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा और 3 ही बचेगा, इससे ज़्यादा नहीं बचेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए शेषफल हम लोगों ने क्या लिया, 0, 1 और 2 और 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम इसे बारी बारी r का मान लेते हुए रखेंगे, है ना, फॉर्मूला में। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए a बराबर bq+r। अब देखिए एक बार 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें और 3 रखें, है ना। जब 0 रखेंगे तो एक कौन सा समपूर्णांक बनाएगा, समपूर्णांक। 1 रखेंगे तो ये विषम पूर्णांक, 2 रखेंगे तो ये समपूर्णांक, और 3 रखेंगे तो ये क्या बनाएगा, विषम पूर्णांक। ठीक इसी प्रकार से यह धनात्मक विषम पूर्णांक है कौन कौन, 4q+1 और 4q+3 के रूप का होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण युग्म 2x - y = 2 और 4x - y = 4 को ग्राफी विधि से हल करना है। देखिए ग्राफी विधि से हल करना है तो इसमें बहुत ही सिंपल फंडा है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है कि 2x - y = 2, आपको x का मान ऐसा रखना है और y का मान ऐसा रखना है कि आंसर में आपका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर रख करके हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए देखिए कि x का मान एक बार 1 रखे हैं और y का मान 0 रखे हैं। तो देखिए 2x, x की जगह हम 1 रखें और यहाँ पर y की जगह हम क्या रखें, 0 रखें। तो देखिए 2 में से 1 जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और 0 0 हो जाएगा, 2 में से -2 में 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 यानी आ गया। ठीक इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से एक बार 2 रखे, एक बार 2 रखे, y का मान भी 2 रखे और x का मान भी उसमें भी बैठा देखे तो 2 दूनी के 4 और -2, तो 2 दूनी के 4 -2 घटेगा तो 2 आ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से रखेंगे और बारी बारी रखेंगे। एक बार हम लोग इसमें रख के देखेंगे और एक बार इसमें रख के देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सब बारी बारी हम लोग रख करके दिखा चुके हैं। देखिए ये 4 वाला है, तो 4 में भी देखिए एक बार 1 रखें, एक बार 0 रखें, एक बार 2 रखें, एक बार 4 रखें। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हम करके रख चुके हैं। अगर आपको इसका PDF फॉर्म चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जा करके इसका नोट्स भी आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्राफ विधि है, हम क्या वहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर देखिए एक बार x का मान 1 है और 0 है। तो देखिए फर्स्ट का है x का मान 1 और 0, तो कहाँ पर पॉइंट लगेगा, ए यहाँ पर पॉइंट लगा। ठीक है, उसी प्रकार के दूसरा क्या है, एक बार 2 2 है तो x से 2 स्टार्ट होगा और y में 2 यहाँ स्टार्ट होगा, तो इसका समीकरण यहाँ पर बनेगा, है ना। y 4x - y का समीकरण देखिए, एक बार 1 और 0 इसमें भी था और इसमें भी 2 और 4 था, यानी 2 का यहाँ बनेगा और 4 का यहाँ बनेगा। ठीक है, अब इन सारे को समीकरणों को क्या किए हम लोग, एक रेखा से हम लोग मिला दिए। देख लीजिए, तो यहाँ पर पॉइंट बन रहा था, तो यही आपका ग्राफीय विधि है। यहीं पर आपका क्या क्या हो रहा था, कट हो रहा था रेखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता क्या है कि उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है ना।
तो हल करेंगे कि 11वां पद आपका 38 दिया हुआ है, 16वां पद 73 दिया हुआ है, आपको 31वां पद आपको ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला है A11 का ज्ञात करने का। देखिए A + 10D = 38, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा मान लीजिए कि 16वां पद है, तो 16वां पद को हम लोग क्या करेंगे, A + 16 से घटा देंगे 15-D = 73, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, आप समीकरण 1 और समीकरण 2 लेंगे, और समीकरण 1 और समीकरण 2 लेने से क्या होगा, प्लस नीचे का मान चेंज हो जाता है। हम लोग अगर प्लस रहता है तो माइनस में कर देते हैं, और अगर माइनस रहेगा तो उसको हम लोग प्लस में कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी संख्याएं प्लस में थी, तो हम लोग क्या किए, नीचे माइनस कर दिए। प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस ए कट जाएगा, यानी प्लस ऊपर में, इसका मान चेंज हो गया, माइनस हो गया, तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा, देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 10 में से 15 किया तो -5 बचेगा, यहाँ पर -5 बचेगा, बराबर 38 में से 73 चल जाएगा, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटेगी, तो इसका मान बड़ी वाली संख्या रहता है 73 में से घटेगा तो 35 बटेगा। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाता है, 5 7 35, यानी डी बराबर कितना आएगा, डी बराबर आपका आ जाएगा 7। ठीक है, अब डी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए डी का मान समीकरण 1 में रख दिए, समीकरण ये रहा आपका, इसी का मान हम लोग डी में रख दिए। अब देखिए डी में रखने के बाद क्या होगा कि देखिए a + 10 7, डी का मान 7 रख दिए, बराबर 38। a + 10 को 7 से गुना किया तो क्या होगा, 70। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि a यहीं रह जाएगा, और 38 इधर और 70 प्लस में था, तो उधर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस में, है ना। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि जब वो चल गया तो ये माइनस में आ गया 32। अब हम क्या करेंगे, हमको क्या ज्ञात करना था, 31वां पद ज्ञात करना था। तो जिस प्रकार से हम लोग A 16वां पद ज्ञात किए, उसी तरह से हम लोग A 31वां पद ज्ञात करेंगे। तो क्या किए थे, 31 में से घटा दिए थे, यानी ये 3D हो जाएगा, है ना। तो देखिए वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर बात लगाए हुए हैं। देखिए A + 30D, है ना। तो ए का मान हम लोग ज्ञात करना था, तो एक मान ऊपर में देखिए यहाँ पर 32 आया हुआ है, एक मान के जगह हम -32 बैठा दिए। 30D और डी का मान 7 था, तो 7 बैठा दिए हैं, है ना। बाकी इसको कैलकुलेशन करने के बाद देखिए मेरा इसका आंसर कितना आ रहा है, 178। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 1.1, -1, -1, 4, 6 और -3, -5 है। तो देखिए ये जो आपका है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, तो ए है, बी है और आपका सी है। बारीकी से इसको तीनों से हम लोग लिख चुके हैं कि लाइन से। अब देखिए जहाँ सभी का मान हम लोग लिख दिए हैं, x1 1 होगा, x2 आपका -4 होगा, x3 आपका -3 होगा, है ना। y आपका क्या होगा, y1 आपका -1 होगा, y2 आपका 6 होगा, और y3 क्या होगा, -5। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बनने नहीं जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर का जो फॉर्मूला होता है आप उसको रीड करने की कोशिश कीजिए, उसको अच्छे तरीके से समझिए, तो जिससे आपको आसानी पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ क्या है कि अब हम क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट x1 × y2 - y3 ब्रैकेट बंद, प्लस x2 × y3 - y1 ब्रैकेट बंद, प्लस x3 × y1 - y2। ठीक है, इस फॉर्मूला है। अब जैसे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखिए मान रखा है, x1 का मान, x1 का मान, x2 का मान, y2 मान, y3 का मान। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में हम बारीकी से सभी को बैठा देंगे। अब बैठाने के बाद क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, है ना। तो कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर 1 का 1 रहा, यहाँ पर देखिए ई माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ई माइनस है तो माइनस रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस माइनस ये यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन 6 में से 1 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, बड़ी संख्या माइनस में था इसलिए माइनस हो गया। ठीक है देखिए कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए 1 6 5 11, 1 × 11, माइनस के बदले माइनस, और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस यानी 4 होगा, तो यहाँ पर -4 बचेगा, और यहाँ पर भी -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +16, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 × 21, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, 11 16 और 21, है ना। तो यानी इन तीनों को जोड़ने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, 48, और 2 से 48 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 24, है ना। तो ये कितना आंसर हो जाएगा इसका, 24 वर्ग मात्रक। ठीक है,
इसको नेक्स्ट क्या है, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। तो देखिए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और कोस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यानी हमको इसको इस क्वेश्चन को हम लोग LHS और RHS में प्रूफ करना है। यानी अगर हम LHS को अगर हम प्रूफ करेंगे तो RHS में लाना है, और अगर हम RHS को प्रूफ करेंगे तो हमको LHS में लाना है। तो यहाँ पर आसानी किसको प्रूफ करने से होगा, LHS को प्रूफ करने से हो रहा है। देख लीजिए LHS को, तो LHS में क्या था, देखिए ये वाला है LHS में, इसको हम लोग लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर देखिए इसको हम इंडिकेट करके भी बता दिए कि ये A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट होगा, इसमें भी A प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पुट होगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका A स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2AB 2A और B। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला इसका था, इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट इसको देखिए A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो चिन्ह दिए हैं, ये जो सीधा लाइन है और यहाँ पर भी सीधा लाइन है, वो दोनों को यहाँ हम लिख दिए हैं। ये जो ऐसे करके लाइन है और यहाँ पर जो ऐसे लाइन है, ये दोनों को हम उठा करके यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, बाकी जो बचा ए वाला और ए वाला 2 साइन ए इंटू कोसे के 2 कोसे इंटू सेक ए, ये दोनों को हम लोग यहाँ पर बैठा दिए हैं। ठीक है, बाकी देख लीजिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1, कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट ए, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 2 साइन ए, तो 2 साइन यहाँ रहेगा, लेकिन कोसेक का एक फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दिए 1 बाय साइन ए। सेक का भी उसी तरह से होता है 1 बाय कोस ए। अब क्या करेंगे कि साइन से साइन काटे, कोस से कोस काटे, तो यहाँ से मेरा क्या बचा, यहाँ से मेरा 1 बचा है ना, और सॉरी यहाँ से मेरा 1 सेकेंड, यहाँ से मेरा 1 बचा, यहाँ से मेरा 1 बचा, यहाँ से मेरा 1 बचा है ना, और यहाँ से 2 बचा और यहाँ से भी 2, यानी 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 6 और 1 7, टोटल संख्या 7 आया। यहाँ से फिर मेरा कोट स्क्वायर ये बचा और यहाँ से मेरा टेन स्क्वायर बचा, यानी RHS मेरा प्रूफ हो गया है ना, यही हो जाएगा मेरा आंसर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए है ना, खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम आपको देखिए यहाँ बना के दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है, तो ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या हुआ। ठीक है, अब बोलता है केंद्र से, इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचना है, तो ये तो 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना खींचेंगे 4 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे कि अब इसके ऊपर में एक लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। तो लंबसम द्विभाजक खींचने का मतलब क्या होगा कि प्रकार के साथ एक पॉइंट यहाँ रखेंगे और प्रकार को इस तरह से खींचेंगे कि इससे थोड़ा सा आधा, और एक बार यहाँ कट करेंगे, एक बार यहाँ, इस पॉइंट में रखने के बाद इस पॉइंट पर रखेंगे तो यहाँ खींचेंगे और यहाँ, और इसको हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे। मिलाने के बाद इस पॉइंट को यहाँ रखने के बाद इसको ऐसे राउंड कर देंगे, और जहाँ पे एक कट हो रहा है यहाँ पर, यहाँ जो कट हो रहा है उसको हम उससे क्या करेंगे मिला देंगे। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता है एक घड़ी को मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बोलता है कि एक मिनट की सुई की मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी अगर एक वृत्त है और वृत्त में सबसे बड़ी लंबी सुई किसका होता है मिनट की होती है, अगर ये 5 मिनट तक ये रन करती है, तो ये बोलता है कि जितना ये रन किया इसका क्षेत्रफल आप हमको ज्ञात करके बताना है। तो देखिए ये आपका घड़ी है ना, ये आपका घड़ी है 5 मिनट के चला, अगर ये पूरा 60 मिनट चलेगा तो कितना डिग्री कोण बनाएगा 360 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनाएगा 360 डिग्री। तो 1 मिनट चलने में कितना समय लगता है, कितना सेकंड लगता है 60 सेकंड लगता है 1 मिनट को पूरा करने में, यानी 1 मिनट बराबर 360 बटा 60, 6 6 36 यानी 6। अब हमको 5 मिनट रचित करना है, 6 गुने 5 बराबर 30 डिग्री का कोण बनाएगा। ये 5 मिनट जब मिनट की सुई जब अपनी जगह से निकल करके
5 मिनट की ओर जाती है तो कितना डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री कोण बनाती है ना। अब इस प्रकार से मेरा 30 डिग्री क्या होगा, थीटा का मान आ गया, और लंबाई जो था वो मेरा क्या है, त्रिज्या है। अब इसका एक रचित क्षेत्रफल होता है यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए इसी फॉर्मूला में हम थीटा की जगह हम 30 रख दिए। अब यहाँ पर देखिए इसको कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आंसर में क्या आ रहा है, देखिए 154/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए द्विघात समीकरण 4x - 4√3 + 3 का विविधकर ज्ञात करना है। मूल की प्रकृति बताइए, यदि मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात करना है। तो चलिए इसका फॉर्मूला, विविधकर का फॉर्मूला आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले द्विघात समीकरण में हम लोग को छांटना है कि ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है। तो देखिए हम यहाँ पर सभी लिख चुके हैं। अब विविधकर का फॉर्मूला आप लोग को यहाँ देखिए नीचे दिया हुआ है, d बराबर b² - 4ac। b का मान जो है उसको हम b में रख दिए, a का मान जो है a में रख दिए, c का मान जो है उस c में रख दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि -4√3 को गुना करेंगे -4√3 से, तो माइनस माइनस यहाँ से कट गया, 4 चौके 16, और रूट को रूट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 बाहर हो जाएगा, 16 32 16 3 48, है ना। तो यहाँ कितना आया, देखिए 48 यहाँ से आया, यहाँ से भी 48, यहाँ से भी 48, तो इसका डी कितना आया, 0। अगर 0 आया तो यह मूल अस्तित्व पर है और यह क्या बनेगा, समान बनेगा। इसलिए द्विघाती सूत्र से प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे इसका सी का देखिए सी का क्वेश्चन बोला था कि अगर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए मूल की प्रकृति बताइए, यदि मूल अस्तित्व में है तो इसको ज्ञात करना है। तो मूल अस्तित्व में है तो इसका देखिए एक फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र का, -d + -√d/2a। तो देखिए मान बैठा दिए हैं, b बराबर क्या होगा, d का मान कितना आया था, 0 × 2 × 4, है ना। तो देखिए यहाँ पर कर दिए। आप देखिए एक बार प्लस लगाएंगे और एक बार माइनस, क्योंकि प्लस माइनस है तो एक बार प्लस का चिन्ह में कैलकुलेशन करेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह में करेंगे। प्लस का चिन्ह करने में देखिए 4√3 + 0, 4√3 + 0 यहाँ पर होगा बटा 8, 4 × 4 4 दूनी 8, √3/2, और उसके बाद उसी तरह से माइनस में भी करेंगे, तो माइनस में करेंगे तो 4√3 - 0 बटा 8, 4 × 4 4 दूनी 8, इसमें भी √3/2 आएगा, है ना। तो देखिए दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा उन्हें समान अनुपात में विभाजित करती है ना। तो देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, अब त्रिभुज की जो रेखा है एक समांतर रेखा है जो अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर क्या कर रही है, काट रही है, यानी इस स्थिति में क्या कर रहा है, काट रहा है। तो देख लीजिए अगर वहां पे इस स्थिति में और यहाँ पर 2 पॉइंट में काटा तो ये इसका समांतर हो गया, लेकिन ये दो भुजाओं का क्या हुआ, समद्विभाजक हो गया। मान लेते हैं इसको a b c और इसको मान लेते हैं x y, समद्विभाजक हो गया, यानी ax/bx में, और इधर हो गया ay/cy में। यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पर भी उसी तरह से किया, हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करना है AP PB AQ QC सिद्ध करना है। रचना हम लोग क्या किए, QN लंब बनाए, PM लंब बनाए, QN किस पर लंब बनाए, AP पर, और PM लंब किस पर बनाए, AC पर। ठीक है, उसी चीज को लिख दिए, और साथ साथ B को Q से मिला दिए, और यहाँ पर P को हम क्या किए, C से मिला दिए, उसी को हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे कि देखें एरिया ऑफ त्रिभुज APQ, एरिया ऑफ त्रिभुज APQ, एरिया ऑफ त्रिभुज, ओके हाँ, एरिया ऑफ त्रिभुज APQ, यानी देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज APQ, यानी अगर हम APQ लेते हैं, इधर से APQ लिए तो यानी APQ में देखिए AP क्या बना, आधार बना, और NQ क्या बना, इसका लंब बन गया, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का, क्या होता है, 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, तो उसी प्रकार से
यहाँ पर 1/2 इंटू आधार इसका क्या बना, देखिए आधार इसका क्या बना, देखिए आधार इसका AP बना और लंब क्या बना NQ। वही चीज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखिए AP इंटू QN है ना, सॉरी QN, हाँ QN होगा, हम NP बोल दिए थे, सॉरी। ठीक, जिस तरह से हम लोग इधर APQ लिए उसी प्रकार से हम लोग PBQ लेंगे, ए वाला। और इसका भी क्या हो जाएगा, देखिए इसका A पूरा आधार PB आधार हो जाएगा, लेकिन लंब इसका क्या बनेगा, यही NQ बनेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये रेखा है लेकिन इसकी ऊंचाई सिर्फ एक ही रेखा है, क्योंकि ये तो ऊंचाई हो नहीं सकता है ना, तो ऊंचाई कौन होगा, यही होगा। इसलिए हम लोग इसमें भी लेंगे, जब हम लोग यहाँ पर PBQ भी लेंगे तो इसकी ऊंचाई कौन सा लेना होगा, यही वाला लेना होगा। ठीक है, तो देखिए उसी के लिए उसी तरह से लिए। अब देखिए अब इसको क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो समीकरण 1 और डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ई से ई कट जाएगा, देखिए यहाँ पर काट दिए हैं, QN से QN कट जाएगा, देखिए यहाँ पर काट दिए। तो मेरे पास फर्स्ट रेशियो में क्या आएगा, AP/PB, देखिए ये पहला आ गया। ठीक है, अब पुनः जिस तरह से हम लोग, एक सेकेंड कहाँ चल गया, जिस तरह से हम लोगों ने इसको अपनाया सेम उसी तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से अपनाएंगे, इधर से लेंगे AQP या फिर CQP। ठीक है, अब इधर से आधार ये वाला बनेगा AQ और इधर से QC बनेगा और लंब इसका क्या बनेगा NQ, है ना। देखिए उसी तरह सेम टू सेम बना होगा, देखिए है ना। देखिए यहाँ पर PM, देखिए इसका PM यहाँ बना होगा, PM लंब, देखिए इसका लंब कौन बना, PM बना। ओह हाँ, देखिए इसका लंब क्या बना PM और आधार बनेगा AQ और एक बार बनेगा QC और इसका लंब क्या बनेगा PM। अब देखिए PM गया, कट गया आएगा 1 कट जाएगा, तो यहाँ बनेगा AQ और CQ। देख लीजिए PM कट गया, बन गया AQ CQ। अब देखिए AP और QC यहाँ से हम लोग ले लेंगे, यहाँ से मेरा बचा था AP BP, तो मान लेते हैं कि A समीकरण 1 और 2 से आया है ना, और A समीकरण 3 और 4 से आया ना, और A वाला किससे आया, समीकरण 3 और 4 से आया। तो इसका आंसर कैसे आएगा, ले लेंगे यहाँ पर समीकरण 1 2 3 और 4 से, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है आपको, क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। आनी देखिए एक भवन है जिसका कितना कितना सेंटीमीटर ऊंचा है, 7 सेंटीमीटर ऊंचा का ऊंचाई एक भवन है। अब बोलता है टावर घर के शिखर से एक टावर की ऊंचाई है ना, जो छत से उस शिखर का उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री, और अवनमन कोण कितना बना रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री बना रहा है, तो आपको ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई, आके नहीं AE हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग लिखेंगे, दिया है कि भवन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा भवन के ऊपर एक टावर लगा हुआ है AC। ठीक है, ज्ञात करें टावर की ऊंचाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, BDE, क्योंकि यहाँ देखिए ये आपका ऐसे बना रहा है ना, तो एक साइन कोस थीटा, आप लोग सब तो पढ़े हैं, साइन कोस टेन कोट वगैरह सभी, तो आप लोगों को ज्ञात होगा कि जिस भी एंगल में अगर कोई डिग्री बनाता है उसके सामने वाला कोण क्या बन जाता है, लंब बन जाता है ना, और उसके समीप जो सटा हुआ भुजा होता है वो क्या बनता है, आधार। तो देख लीजिए यहाँ पर BDE इसके सामने वाला भुजा क्या है, लंब है, लंब बटा आधार किसका होता है, फॉर्मूला टेन का होता है, लंब बटा आधार किसका होता है, टेन का। तो टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1, और लंब क्या है BD और आधार क्या है DE। तो देखिए यहाँ पर आपका
लंब दिया हुआ है 7, लेकिन डी ज्ञात करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो डी को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है पहला। अब ए बी सी, अब ए बी सी में 10 60 डिग्री यानी टावर की ऊंचाई में देखेंगे तो 10 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3। 10 60 डिग्री का मान √3। ए सी का मान आपका हमको निकालना है, क्योंकि टावर की ऊंचाई जो शिखर से बना हुआ है, शिखर से बना हुआ है, और बी सी यानी लंब आधार, सॉरी आधार, तो आधार मेरा दिया हुआ है 7, यानी हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए, एक बार दिखा देते हैं यहाँ से फिर से, यहाँ देख लीजिए √3 से √3/1 बराबर AC/7, इसको इससे गुना करेंगे तो 7/√3 बराबर AC आ जाएगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, AC बराबर 7√3। अब टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए से लेकर के ई तक। अब ए से लेकर ई तक को मिलाने वाली कौन कौन सी भुजा है, AC और EC, यानी ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो टावर की पूरी ऊंचाई आ जाएगी। तो देखिए AC प्लस EC किए हैं और इन दोनों को जोड़ने का काम किए हैं। अब देखिए यहाँ पर 7 यहाँ पर भी और 7 यहाँ पर, तो 7 को कॉमन ले लिए हैं, √3 बच गया, और 7 को 7 से जाएगा तो कितने बार में जाएगा, 1 से, तो 7 × √3 + 1, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आता होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोलता है पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों आकार सिरों के व्यास 14 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता ज्ञात करनी, यानी आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए 2 गिलास है, दोनों गिलास की ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर। लेकिन इस गिलास की जो चौड़ाई है यानी गोलाई जिसका व्यास कितना है, एक का है 14 सेंटीमीटर, एक का है 2 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, गिलास है तो एक का व्यास का मान हम लोग D1 रख लेते हैं और एक का मान D2 रख लेते हैं। जिसका D1 रखेंगे उसी का त्रिज्या R1 से ज्ञात करेंगे, और जिसका D2 रखेंगे उसकी त्रिज्या R2 से हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग का त्रिज्या R1 निकलेगा 7 और R2 निकलेगा 1। अब इसका एक फॉर्मूला है, गिलास की धारिता बराबर क्या होता है, 1/3 πh × R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 × R2, ये इसका फॉर्मूला होता है। हम क्या करेंगे कि बारीकी से हम लोग क्या करेंगे, सबको बैठा देंगे। 1/3 पाई का मान 22/7 और ऊंचाई सबका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। R1 का मेरा कितना आया था 7 और R2 का कितना आया था 1, है ना। तो हम क्या करेंगे, 7 को 14 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 22 को 2 से गुना कर देंगे तो 44/3, इसको 7 49, 1 एकम 1 और 7 एकम 7, है ना। अब देखिए 44/3, यहाँ पर 44/3 हो जाएगा, 49 और 7 50, सॉरी यहाँ देख लेते हैं एक बार, 49 और 7 कितना हो जाएगा, 56, 56 और 1 57। अब 3 से कट जाएगा 19 बार में 57। अब 19 को 44 से अगर हम गुना करते हैं तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 836 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आते हैं माध्य में। तो माध्य में दिया निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पर दिया वर्ग अंतराल दिया और बारंबारता दिया हुआ है। तो इसी को देखिए हम लोग वर्ग अंतराल 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। बारंबारता इसका दिया हुआ है 100 से 150 के 4, 150 से 200 के 5, 200 से 200 250, 5 12 और 2 2, है ना। ठीक है, अब देखिए बारंबारता को फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं और वर्ग चिन्ह को हम लोग x मान लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह हम लोग कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला क्या है कि आपका उच्चतम वर्ग और निम्नतम वर्ग को दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे, है ना। तो दोनों को जोड़ के भागा देने के बाद कितना आया है, 125, 175, 225, 275 और 325। अब क्या करेंगे, FI XI निकालेंगे। तो FI यानी फ्रीक्वेंसी और यहाँ वर्ग चिन्ह दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यानी 125 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। फिर क्या हो जाएगा, 175 को 5 से 875, 2700, 550, 650। इन दोनों को जोड़ने के बाद सिग्मा FI XI कितना आएगा मेरा, इन दोनों जोड़ने के बाद देखिए 5275 रुपया आया और सिग्मा FI कितना आया, 25। अब माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा FI × XI बटा सिग्मा FI। देखिए इसको करने के बाद मेरा कैलकुलेशन कितना आ रहा है, माध्य बराबर 200
11। यही हो जाएगा आपका क्वेश्चन समाप्त। तो आप लोगों को अगर ये जो PDF है अगर ये आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लें आप। टेलीग्राम में आपको ये PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ ही बहुत सारे मॉडल सेट हमने यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हो, तो आप हो सके तो आप उसको जा कर के देखें। और मेरा बस एक ही रहेगा कि रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जाते जाते अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और साथ ही साथ अपने दोस्त आरों को भी जरूर से जरूर इसको शेयर कीजिए, अपने साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए कि हाँ इस तरह के भी क्लासेस यहाँ पे चलते हैं, तो आप एक बार देखें। तो इससे क्या होगा कि आपके साथ साथ जो हमारी मेहनत है वो भी कामयाब होगा और आपका सपोर्ट हमारे साथ बना रहे, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।